चिपकने के अलावा कुछ और भी आता है आपको? चिपक कर लेटे रहने से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है पेट। जाओ नौकरी ढूंढने जाओ। चुप रह, सोने दो। नहीं रोहन, उठो ना। आज घर में आटा चावल भी नहीं है और गैस भी खत्म है। क्या सोचकर भागी थी मैं तुम्हारे साथ? पहले से ही तुम निठल्ले थे। मर मिट गई तुम्हारी बातों और खूबसूरत चेहरे पर और दीवानगी पर मानसी सिर पकड़कर अपने भाग्य को कोस रही थी। अरे यार, क्या है? दिमाग खराब कर देती हो तुम औरतें। किचकिच करती रहती हो। किसने कहा था शादी करने को? मरे जा रही थी शादी शादी। तेरा बाप कर रहा था ना, कहीं और तेरी शादी कर लेती। तुम पागल हो क्या? चाहती थी तुमको रोहन। सब कुछ तुम हो मेरे। जितना जेवर चुरा कर लाई थी बेच कर खा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। रोहन, क्या होगा हमारा? सुन, एक बात मेरे दिमाग में है, मानेगी? मकान मालिक का किराया सिर पर है। बोलिए, मैं आपके लिए हर बात मानूंगी। जान तक दे सकती हूँ। फिर जान नहीं चाहिए मानसी। एक खेल खेलते हैं, बदनामी भी नहीं। क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरा एक दोस्त है नवल, बहुत रुपए पैसे वाला है। पटाना है उसे, सीधा साधा है। एक सुंदर सुशील पत्नी की चाहत है। माँ है, बाप नहीं। और ऐसी ऐस। पागल हो गए हो? मैं आपकी हूँ, सदैव आपकी रहूंगी। देख, मेहनत मेरे बस में नहीं। जो करेगी अब तू ही करेगी। रोहन, क्या हो गया है तुमको? कैसे पति हो? अपनी पत्नी का सौदा कर रहे हो? देख, मान जा, तुझे कुछ नहीं करना। बस मिल ले, बात खत्म। आगे देखते हैं क्या करना है। तेरी खूबसूरती किस काम आएगी? ठीक है, पर आज क्या खाएंगे? तेरे कानों के कुंडल किस काम आएंगे? निकाल कर बेच कर खाने का इंतजाम करूं। कितने नीच हो तुम। और मैं अभागी, कितनी गलत थी। मैं पछता रही हूँ आज। ही। अभी देखा कहाँ है रोहन को? आगे आगे देख होता है क्या। कुटिलता से हंसते हुए मजबूर मानसी कानों के कुंडल निकाल कर देती है और रोती है उस मनहूस घड़ी पर जब रोहन से भागकर शादी की। रोहन बाहर चला जाता है कुंडलों का सौदा करने। रोहन सुनार के यहाँ कुंडल बेचकर 10,000 लेकर राशन नहीं लाता। घर आकर मानसी से बोला, मानसी चलो बाहर खाएंगे। आप बेच आए कुंडल? कितने में गए? मेरी माँ ने बहुत अरमानों से मेरी शादी के लिए बनवाए थे। मानसी की आंखें नम और आवाज भर्राई हुई थी। अरे यार, चुप हो जा। ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं। चलिए सिंदूर चूड़ी बिंदिया हटा और लड़की जैसी बन जा। कैसे पति हो तुम? सुहाग जोड़ा है मेरा। मैं आपकी निशानियां पहनकर सुहागन हूँ। मर गया मैं? नहीं ना। जब मर जाऊं तब ना पहनियो। मैं तेरा पति आदेश दे रहा हूँ। मजबूर मत करो रोहन। जान ले लो मेरी, पर गुनाह मत करवाओ। ऐसा है, मर जाता हूँ तब मान लियो किसी और की बात। रोहन भागकर रसोई से चाकू लाकर हथेली पर रखकर नस काटने का नाटक करने लगा। मानसी रोने लगी। नहीं नहीं रोहन, ऐसा मत करो। मेरा कोई भी नहीं, माँ बाप भी साथ नहीं। प्लीज मत करो ऐसा। रोहन, जो कहोगे करूंगी। गुड गर्ल। और आंखों से आंसू दोनों हाथों की हथेलियों से पोंछने लगा और गले लगाकर एक चुंबन देते हुए बोला, मानसी आई लव यू सो मच। मैं जो भी करूँगा अपने भविष्य के लिए करूँगा और तुम मेरा साथ दोगी। रोहन, क्या है जो मुझे करना है? नौकरी कर लूँ, इज्जत भी रहेगी। और क्या, मैं नौकरी? ही। तुम जैसी खूबसूरत औरत नीलाम होती है नौकरी के नाम पर। हबस की भूखी है ये दुनिया। सुनो मानसी, नवल मेरा दोस्त है। शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है और मुझे एक काम करना है। वो भी नाटक है, छोटा सा, और तुम उससे मिलो। प्यार का नाटक करो। खूबसूरती के जाल में दीवाना बनाकर शादी करनी है। सच रोहन, तुम कितने नीच हो। अपराध करवा रहे हो। जहर देकर मार दो मुझे, पर जाल और झूठ मत बुलवाओ। ये एक गलत बात है। फिर शुरू कर दिया भाषण। ऐसा कर जो तेरी मर्जी वो कर। सती सावित्री इज्जत का बहुत बड़ा ढोंग दिखा रही है। आई बड़ी इज्जत वाली। तब कहाँ गई थी जब अपने बाप का घर छोड़कर मेरे साथ भागकर मंदिर में शादी की और रोहन का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। मानसी रोहन का नया रूप देख रही थी। किस इंसान से प्यार कर बैठी। इतना नीच इंसान है रोहन। दोराहे पर जिंदगी मानसी की। क्या सोच रही है? क्यों खड़ी हो? और जल्दी से तैयार हो। और समझ गई ना, मेकअप नहीं। मानसी मजबूर थी और एक फैसला, पति का साथ देने को मजबूर। मानसी ने लाल सूट पहना, खुले बाल और माथे पर एक लाल छोटी सी बिंदिया, हल्की गुलाबी लिपस्टिक, बेहद शालीन और सुंदर।
रोहन और मानसी एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां नवल पहले से इंतजार कर रहा था। रोहन ने उसे फोन करके बुला रखा था। नवल मानसी को देखकर खुश हो गया। हेलो नवल भाई, कैसे हो? इनसे मिलो, मेरी बहन। नवल खड़े होकर मानसी की ओर हाथ बढ़ाया। मानसी ने नजरें झुकाकर नमस्ते की और कुर्सी पर बैठ गई। अरे रोहन, आपकी बहन बहुत सुंदर है। क्या नाम है आपकी बहन का? मानसी नाम है इनका। अभी तक शादी नहीं की। कई लड़के देखे, कोई शराबी, कोई जोहारी, आवारा। मैंने अपनी बहन की शादी अच्छे घर में सोची है, जहां मानसी ऐसो आराम करे। मानसी उदास थी, नजरें झुकी। आज पति उसे बहन बता रहा है। मानसी जी, आप बोलती नहीं क्या? जी नबल। अरे वाह, आप बोलती हैं। उदास क्यों हैं आप? जी शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? नहीं, हमारी बहन फोन नहीं रखती। हम नहीं चाहते कि मानसी फोन रखे। साला ये टुनटुना बेकार के झंझट पाले हैं। हमारे पास है तो अच्छा। आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। बहुत संस्कारी हैं मानसी जी। मानसी जी, आप क्या खाएंगी? शर्माए नहीं। मानसी का अंतर मन बिलखने को कर रहा था, पर पुरुष से बातें करना मरने जैसा था। रोहन की कमीनगी का नतीजा। नवल ने खाने का ऑर्डर कर दिया। नवल हाथ धोने बाहर गए। रोहन मानसी को डांट कर बोला, गाली खाएगी फिर? तू नाटक नहीं कर सकती। सामने से ट्रक आ रहा है, बोल कूद जाऊं, मर जाऊं। मानसी ने दुपट्टे से नैनों से भरे मोती पोंछे और झूठी मुस्कुराहट देकर रोहन से बोली, ठीक है, नाटक करूंगी अब। मैं अपनी जिंदगी नर्क में पहले ही झोंक चुकी हूँ। जिंदा लाश हूँ। अब कर लो जो करना है इस जिंदा लाश का। नवल आ गए, सबने मिलकर खाना खाया। नवल को मानसी पहले ही नजर में भा गई। पत्नी के रूप में नवल उसे पाना चाहता है। नवल बहुत खुश है। रोहन और मानसी को घर तक छोड़ने जाता है। घर जाकर अपनी माँ से खुशी का इजहार करता है। माँ, आप चाहती थी ना मेरी शादी हो? हाँ मेरा बेटा, कौन नहीं चाहेगा? बेटा खुश रहे, परिवार हो, बच्चे हो। पर बेटा, पंडित जी ने कहा था तेरी किस्मत में विवाह योग्य नहीं है। आप भी ना माँ, इन पंडितों के चक्कर में पड़ती हो। उम्र ही निकाल दी मेरी। 35 साल का हो गया हूँ। अब तक 3-4 बच्चे आपके गोद में होते। सही कह रहे हो बेटा। मैं आज हूँ, कल नहीं। तेरा क्या होगा? कौन है बेटा? है कोई तेरी नजर में क्या? हाँ माँ, मेरे दोस्त की बहन, बहुत संस्कारी, सुंदर भी। माँ, पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। किराए के मकान में रहते हैं। भाई रोहन, गांव में खेती बाड़ी है और मकान गांव में है। आजकल शहर आए हुए हैं। कुछ रोज पहले दोस्ती हुई है माँ। अच्छा, कब मिला नवल उस लड़की से? आज ही माँ, पहली नजर में भा गई। आपकी सेवा करेगी बहुत, और हमारे घर की रौनक भी। क्या नाम है उसका? मानसी। कल बुलाना घर। पहले मैं देखूंगी तब हाँ बोलूंगी तेरी शादी के लिए। माँ, आपको पसंद आएगी। सच वो बहुत अच्छी है। चल पागल, शक्ल और सीरत में फर्क होता है। और तू भोला है बेटा, हर किसी की तारीफ करता है। नजरों का धोखा भी होता है। नहीं माँ। अच्छा, आप खाना नहीं खिलाओगी आप? चल मैं खाना गरम करती हूँ। नवल ने रोहन को फोन किया। कल हमारे घर आना, माँ मिलना चाहती है और मानसी को देखना चाहती है। रोहन इसी फिराक में था। मानसी देख, अगर तू चाहती है कि हम खुश रहें तो मेरा साथ दे। देख नवल सीधा साधा इंसान है, बस झूठ मूठ की शादी और फिर सब कुछ लूट कर रफू चक्कर, समझी? अब तो जो कहोगे करूंगी। मर भी नहीं सकती, पर मेरा शरीर तुम्हारा है, किसी को छूने ना दूंगी। अरे बाबा, नाटक करना है। और सुन, नवल की माँ को पसंद आ जा, बस आगे का प्लान मैं बताऊंगा। गलत तो नहीं होगा ना रोहन? नहीं मानसी, बस नाटक, बाकी मैं देखता हूँ। अगली सुबह रोहन मानसी को बिना मेकअप के नवल के घर ले जाता है। मानसी नवल के घर जाती है। नवल की माँ को मानसी बहू के रूप में पसंद आ जाती है। रोहन अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। एक शर्त रोहन की नवल से, अब तो हमारे जीजा जी बनने वाले हो, पर जीजा जी, हम अपनी बहन के बिना रह ना पाएंगे। अरे आप भी हमारे साथ रहो ना। सच जीजा जी, आप बहुत ही महान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्त पहले, साले साहब बाद में। नवल और मानसी की शादी साधारण तरीकों से मंदिर में हो जाती है, बिना रिश्तेदारों के। रोहन अब मानसी का गृह प्रवेश हो जाता है। उसी रात मानसी की सुहाग रात का कमरा सजा है। मानसी कई सारे जेवरों में लदी, घूंघट में। नवल का कमरे में आगमन। मानसी पलंग से उतरकर नवल के पैर छूती है।
नवल बहुत खुश था। पलंग पर बैठकर मानसी से बोला, आप खुश तो हैं मुझ जैसा पति पाकर? जी बहुत खुश। अच्छा मैं आपका घूंघट उठाकर देखूं, आप कैसी दिखती हैं? बहुत खुश हुआ। चांद हैं आप मानसी जी। जी हाँ। नवल ने घूंघट उठाकर मानसी को देखकर, एक बात कहें हम? जी मानसी जी, हमने एक 7 दिन का उपवास किया है। बहुत पहले सोचा था जब हमारी शादी होगी 7 दिन तक पति का स्पर्श ना करेंगे। कोई बात नहीं मानसी जी, आप भाग थोड़े ही नहीं रही हैं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, आप पलंग पर सो जाइए। नहीं नहीं नवल जी, मैं मम्मी जी के पास सो जाऊंगी, आप बुरा ना मानिएगा। नहीं चलो, मैं मम्मी के कमरे तक छोड़ आता हूँ। जी। नवल कमरे से बाहर मानसी के साथ बाहर आकर अपनी मम्मी के कमरे में मानसी को लेकर आते हैं। अरे नवल, बहू को यहाँ क्यों ले आया? 7 दिन के उपवास हैं आपकी बहू के। 8वें दिन आ ही जाएगी आपकी बहू नवल के कमरे में। अच्छा जैसा ठीक लगे। मानसी अपनी सास के चरण कमलों में बैठकर पैर दबाने लगी और अपनी माँ की याद कर रोने लगी। सास ने उठकर बहू को गले लगा लिया। मानसी सुबह 5 बजे उठ गई, बिना आहट किए बाथरूम में नहाने। रोहन बाथरूम में पहुंच गया, मानसी को बाहों में जकड़ लिया और चूमने लगा। मानसी अपने पति का ही प्यार चाहती थी। मानसी आई लव यू मानसी के कान के नजदीक जाकर बोला। मानसी सिहर गई। पति का प्रेम रोम रोम प्रफुल्लित था। मानसी सुनो, 7 दिन का समय है। सास और नवल की बहुत सेवा करना। और सुन, मैं बहन बहन कहूँगा पर तुम जी जी करना। बस 8वां दिन कयामत का दिन, दोनों माँ बेटे स्वर्ग जाएंगे। रोहन ऐसा मत करना, हम इंसान हैं, पाप की सजा पाप ही होती है। आपको जो चाहिए ले लेना, पर जान लेने का हक नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं लेंगे हम जान। सुन, आज तेरी मुंह दिखाई है, सबकी इज्जत करना लगे आदर्श बहू है। जी और कुछ? नवल के साथ घूमने जाना और जितना बटोर सकते हो ले लेना। कितने कमीनेपन पर उतारू हो तुम, मुझे आज लग रहा है। कुछ ना समझा, बस दीवानी थी बस तुम्हारी। चल अब बाहर आ, दिमाग खराब मत कर। अच्छा खासा मूड बना था साला, खराब कर दिया। सोचा था बहुत दिन हो गए प्यार कर लूं, पर तू है कि अच्छा रहने दो, अभी बाहर जाओ। जाओ भी, कोई जाग गया तो पकड़े जाएंगे। रोहन बाहर ताक झांक करके बाहर आ गया। मानसी थोड़ी देर में बाहर आ गई। रसोई घर में चाय लेकर सास के चरण कमलों का स्पर्श किया। माँ जी उठिए, चाय पी लीजिए। सास ने उठकर बहू के माथे को चूमा और गले से सोने की मोटी चैन उतारकर मानसी को पहना दी। मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। और सुन, एक पोता भी मुझे जल्द दे देना, फिर मर जाऊंगी सुकून से। माँ जी आशीर्वाद दीजिए आप। मानसी शर्मा गई और बोली, मैं उनको चाय दे आऊं? हाँ सुन मानसी, आज कुछ मोहल्ले की औरतें आएंगी, चाय नाश्ता बना लेना। जी माँ जी, आप चिंता ना करें। मानसी नवल के कमरे में चाय लेकर आती है। नवल आहट से उठ जाते हैं। मानसी नवल को, गुड मॉर्निंग नवल जी। नवल मानसी की सुंदरता को अब पलक देख रहा था। गीले बाल, हल्का श्रृंगार और लाल साड़ी में मानसी आदर्श बहू लग रही थी। सिर पर पल्लू मानसी पर खूब फब रहा था। नवल का मन मानसी को बाहों में जकड़ लेने को हुआ, पर मानसी का उपवास याद था, मन महसूस कर रह गया। मानसी ने चाय देकर कहा, मैं रोहन को चाय दे आऊं? जरा आती हूँ। जी हाँ जी, दे आइए साले साहब को चाय, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मानसी जल्दी ही आइएगा, आप पीजिए, हम आते हैं। मानसी का गदराया जिस्म, साड़ी में नवल का मन खुश हो रहा था। सोच रहा था कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितनी संस्कारी पत्नी मिली है। मानसी चाय लेकर रोहन के कमरे में पहुंची। रोहन अपनी खूबसूरत पत्नी के रूप को देखता रह गया और फिर मानसी को पकड़कर चूमने लगा। रोहन आप भी ना, रुकिए, कोई आ जाएगा। नहीं मानसी, मुझे तरसाओ मत प्लीज। पागल हो, छोड़ो, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं नाश्ता बनाऊं। मानसी रोहन की पकड़ से बाहर निकली और चाय मेज पर रखकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। रोहन तिल मिलाकर चुप रह गया। मानसी आज पीली साड़ी में और जेबरों से लदी थी। बेटा मानसी बाहर आओ, देखो मेहमान आ चुके हैं। जी मम्मी जी आई। मानसी ट्रे में चाय, मिठाई, नमकीन और फल काटकर ट्रॉली में रखकर, सिर में पल्लू रखकर बाहर आई और सभी औरतों के चरणों में स्पर्श करने लगी। मानसी को देखकर महिलाएं आश्चर्यचकित थीं। अरे बहू आओ, हमारे साथ बैठो। नवल की माँ बड़ी किस्मत वाली हो, पहले ही दिन घर संभाल लिया। हमारे यहाँ तो 7 दिन तक रसोई में नहीं जाने देते।
जब तक मेहंदी का रंग ना उतरे। आंटी जी आप चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ बेटा। मानसी ने चाय कप में केतली से डालकर कप प्लेट में रखकर सलीके से सब महिलाओं को दी। खुश होकर सबने नाश्ता लिया। मानसी यही सपना देखा करती थी कि रोहन के घर मेरा जीवन ऐसा ही हो, पर ये तो नाटक था। आंखों में पानी निकलने लगा। सास ने देख लिया। मानसी ने चुपके से साड़ी के छोर से आंसू पोंछ लिया। मानसी बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नहीं मम्मी जी, बस माँ की याद आ गई। क्या आपकी माँ नहीं है? एक पड़ोसन ने कहा। नहीं आंटी जी, 4 साल पहले ही ईश्वर के पास चली गईं। ओफो। और पिताजी? 1 साल पहले। उफ। मानसी दिल छोटा मत करो बच्चे, मैं हूँ तुम्हारी माँ, अब रोना नहीं, चुप जाओ। नवल की माँ बोल उठी। अरे राम, दिल छोटा मत करो बेटा, और कौन तुम्हारा भाई बहन है? दूसरी पड़ोसन ने टटोलना शुरू किया। एक भाई है, अब यहीं ही रहेगा, अभी बाहर गया है नवल के साथ, नवल की माँ ने कहा। तीसरी पड़ोसन बोली। हाँ सुबह देखा था मैंने, बहुत सुंदर है, कद काठी तो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। तन्वी तो देखती रह गई। मेरी बेटी की बात चलाऊं क्या? तुम भी ना, तन्वी की माँ, तुम और तुम्हारी तन्वी 40 की हो गई है, घर बैठा कर रखा है। जब अच्छे लड़के मिले तब तुम मीन मेख निकालती रहीं, जो भी सुंदर लड़का दिखा बस तन्वी के लिए। मानसी कितने साल का है आपका भाई? चौथी पड़ोसन ने पूछा। जी 25 के। मानसी अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। औरतें भी ना, बस चले तो रोहन को मुझसे छीन लें। अरे बहुत सही, मेरी नीरू 20 की है, आपका भाई ठीक रहेगा, आज ही जनपत्री ले आऊंगी। सारी औरतें मुंह पर हथेली रखकर हंस रही थीं। मानसी अचानक बोल पड़ी। उनका रिश्ता हमारे गांव के एक चाचा जी की बहन के दूर की रिश्तेदार से हुआ है, और अब शादी भी हो जाएगी। बस मेरी शादी की वजह से नहीं कर पाए हैं, जल्दी ही करेंगे शादी वो। अच्छा। सारी औरतें मुस्कुराने लगीं। अरे बहू को आशीर्वाद दो, लगी यहाँ रिश्ता ढूंढने। चलो बहुत समय हो गया, एक महिला पड़ोसन ने कहा। सबने सोफे से उठकर मानसी के हाथ में लिफाफे रखे जिसमें नोट थे। मानसी ने सबके पैर छुए, सभी ने आशीर्वाद दिया। मानसी खुश थी। घर की सफाई, रसोई घर में खाना बनाना, सास की सेवा करना, नवल को भी साफ सुंदर कपड़े देना। आज 7वां दिन था। नवल ने रसोई घर में जाकर मानसी से कहा। मानसी आज हमारी सुहागरात है, आज न मानूंगा, आज तन और मन से आप मेरी हो जाना। जी हाँ जी। अभी आप जाइए कारखाने, शाम को समय से आ जाना। नवल कारखाने चले गए। नवल के पिताजी ने बिजली के पाइप तार का कारखाना बना रखा था, कई वर्कर्स काम करते थे। नवल चले गए। आज रोहन घर में था। मानसी नाश्ता देने रोहन के कमरे में आई। रोहन ने मानसी को एक दवाई देकर नवल की माँ के खाने में 4 बूंदों को डालने को कहा, और फिर मानसी रसोई घर में नवल की माँ के लिए नाश्ता ले जाकर कुर्सी पर बैठ गई। माँ आप खा लो नाश्ता, मैं आपको खिलाकर ही खाऊंगी। कितने अच्छे कर्म हैं मेरे, तुम जैसी बहू नहीं बेटी मिल गई। आज पता चला बेटी क्या होती है। मानसी खाने में दवाई नहीं डालना चाहती थी, पर पति की बात से इनकार भी नहीं करना चाहती थी। दुख हो रहा था, अंतर्मन कचोट रहा था। मानसी बेटा, आज हमारे पड़ोस की औरतें आ रही हैं बेटा, नाश्ते का थोड़ा इंतजाम करना है, मेरी मदद करना। जी मम्मी जी। रोहन दोनों की बातें सुन रहा था। मानसी उससे अपना हाथ और साथ छुड़ाकर जो नवल की माँ के पास चली गई थी। रोहन अपनी शारीरिक तपन में परेशान था। मानसी के करीब रहने की इच्छाएं प्रबल हो रही थीं। मन ही मन में एक विचार आया और रसोई में आकर बोला। मानसी मैं जरा केमिस्ट के पास जा रहा हूँ, सिर भारी है बहुत, दवाई लाता हूँ। क्या हुआ बेटा? नवल की मम्मी ने कहा। मानसी आता हूँ, अभी पानी दे तो जरा, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है बेटा मानसी, अपने भाई को पानी दे आओ। जी मम्मी जी। मानसी पानी का गिलास लेकर जैसे कमरे में पहुंची, रोहन ने दरवाजे को बंद कर दिया और मानसी को बाहों में कमर की ओर से जकड़ लिया और बेहताशा लगातार चूमने लगा। मानसी का शरीर चाहिए था, काम वासना प्रबल थी। छोड़ो रोहन, मम्मी जी आ जाएंगी। नहीं मानसी प्लीज, एक बार बस। जी मम्मी जी आई। रोहन ये टाइम नहीं है, पड़ोस की औरतें आने वाली हैं, मम्मी जी को शक हो जाएगा। मानसी बेटा जल्दी से आओ, पकौड़ियाँ तलनी हैं। रोहन का बाहों का कसाव ढीला हुआ। तिल मिलाकर मानसी से बोला, आज रात मेरे पास आना और मेरे साथ सोना है बस। मैं नहीं जानता, वरना आज की रात तेरा भांडा फोड़ करूंगा कि तू मेरी बीबी है।
रोहन ठीक है रात को। रोहन अपने मन और तन को संभालकर संयत होते हुए बाहर चली गई। घबराई मानसी रसोई घर में आ गई। क्या हुआ बेटा, घबराई क्यों हो? मम्मी जी, रोहन बीमार हैं, मुझे चिंता हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम भाई के साथ बैठो, मैं तल लूंगी पकौड़ियाँ। नहीं, रोहन दवाई लेने चले गए हैं। अच्छा चलो मदद करो। फिर आज नवल के साथ घूमने जाना शाम को। मानसी ने फटाफट पकौड़ियाँ बना लीं और तैयार होने कमरे में गई। नवल बाथरूम में नहाकर निकले। मानसी शर्मा गई। मैं बाहर जाती हूँ। नहीं मानसी प्लीज, और दरवाजे को बंद कर दिया। मानसी दीवार से सट गई। नवल ने मानसी को गीले और ठंडे बदन में जकड़ लिया। बाहों में जकड़ी मानसी घबरा रही थी। नवल को मानसी की खुशबूदार पसीने की गंध मन भावन लग रही थी। मानसी जी, आप बहुत अच्छी हैं। कब तक आप हमें अपने करीब न आने देंगी? मना मत कीजिए मानसी जी। नवल जी, 7 दिन और रुकिए ना, छोड़िए ना, मेहमान आने वाले हैं। हमें और आपको तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में आना है। मानसी जी, काश ऐसे ही लिपटा रहूं बेल की तरह। एक आप हैं कि मुझे तरसा रही हैं। मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, हम तैयार हो जाएं। नवल ने मानसी को हटाकर कहा, आई लव यू। मानसी का ये दूसरा स्पर्श था जो मानसी को कुछ अलग सा लगा, आकर्षक लगा। रोहन तो सिर्फ जिस्मानी सुख देता था, पर प्यार नहीं। नवल और रोहन के सुख में अंतर का मापदंड। मानसी ने गुलाबी साड़ी निकाली और नवल से बोली, आप बाहर जाइए, हमने तैयार होना है। नहीं जाएंगे, हम पति पत्नी हैं। नवल जी, 7 दिन के उपवास के बाद। अच्छा जाते हैं। मानसी ने हरी साड़ी और लाल ब्लाउज पहना, हल्का गुलाबी श्रृंगार, जेबर भी पहनकर बाहर आई। देखा बहुत सारी महिलाएं बैठी थीं। रोहन नवल भी एक साथ बैठे हैं। सभी की नज़र मानसी पर से नहीं हट रही थी। रोहन तो सुबह से पागल हुआ बैठा था, खूबसूरत पत्नी से नज़र नहीं हटा पा रहा था। नवल तो बस अपनी किस्मत पर इतराया जा रहा था। आओ नवल, मानसी के साथ बैठो, नवल की मम्मी ने कहा। नवल उठकर मानसी के साथ चलकर सोफे पर बैठ गया। रोहन को अजीब लग रहा था। अपनी पत्नी के खोने का डर पल पल सता रहा था। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी तरफ से लिफाफे नोट से भरे मानसी और नवल को दिए और सुखद जीवन का आशीर्वाद भी सभी महिलाओं ने पकौड़ियाँ, चाय और फ्रूट सलाद और विशेष व्यंजनों का लुत्फ उठाया। सभी मेहमान चले गए। रोहन मानसी को खा जाने वाली निगाह में देख रहा था। मानसी कपड़े बदलने कमरे में चली गई। नवल भी मानसी के पीछे पीछे और दरवाजा बंद। रोहन अजनबी सा महसूस कर रहा था, लगता उसकी दुनिया उजड़ गई हो। मानसी गले का हार उतारने लगी। बालों के जूड़े में डोरी फंस गई। मानसी नवल से बोली, सुनिए, हार जूड़े में फंस गया है, देखो मदद करो ना। नवल इस इंतजार में था। मानसी के गले में हार उतारने और उंगलियों की छुअन मानसी को सहरन दे रही थी। नारी मन प्रेम में सुखद अनुभूति चाहती है, हवस का, भूख का अहंकार नहीं। हार आराम से निकाला। नवल ने मानसी के हाथ में हार देकर बोला, आपके बाल उलझ गए हैं मानसी जी, बना लीजिए दोबारा। मानसी खुश थी बहुत नवल के व्यवहार से। तभी आवाज आई रोहन की, बहन थोड़ा सा जूस बना दो जरा। जी आई। मानसी ने नवल से पूछा, जूस पियेंगे? जी हाँ, बना लीजिए। मानसी रसोई घर में पहुंची ही थी। रोहन मिक्सर में कुछ डाल रहा था। मानसी जूस बना संतरे का 3 गिलास, एक नवल के लिए, एक उसकी माँ के लिए और एक मेरे लिए। क्या करने वाले हो आप? तू बना रही है या मैं तेरी पोल पट्टी खोलूं? मानसी ने संतरे का जूस निकाला। रोहन ने मिक्सर में दवाई मिला रखी थी। रोहन ने ट्रे में 3 गिलास रखे और खुद लेकर नवल और नवल की माँ को दिए। नवल ने तीसरा गिलास मानसी को दिया। जूस पीकर तीनों नींद की आगोश में रोहन मानसी को अपने कमरे में ले गया। घर में बहुत शांति थी। घर के सारे दरवाजे बंद, एक रोहन पूरे घर में अकेला। मानसी बेहोश थी। रोहन बहसी रूप से मानसी के गालों को और होठों को छू रहा था। पत्नी रोहन की थी, पर रोहन एक पागल और बदहवास इंसान था। मानसी बदल रही थी, उसकी एक भूल थी। मानसी बदल गई है तू। मेरी बीबी होकर नवल के कमरे में उसकी प्यास बुझा रही थी। नमक हराम औरत। सच कहते हैं, औरत को मनपसंद मर्द मिल जाए, साली पति को भी मार दे। नीच औरत। रोहन बड़बड़ा रहा था। आज वो अपनी हवस और नफरत में था।
मानसी एक औरत जो न सुन पा रही थी पलंग पर बेसुधी में। आज उसका नीच पति जिसकी खातिर दूसरे की पत्नी बनी, वो पति जबरन कठोर सजा दे रहा था। एक एक कर मानसी के कपड़े तन से अलग कर बोला, तमाशा लगा रखा है 2 दिन से। नवल नवल, मम्मी मम्मी जी, मैं तो बुद्धू हूँ ना, ज्यादा मालदार दिखाई दिए तो रंग दिखा दिया। आज दिखाता हूँ तुझे मर्दानगी। जितनी बार कहा पास आजा, मना करती रही। नाटक था सारा तेरा। पैसा धनवान पति पाकर बदल गई नागिन औरत। औरत पत्नी हो या प्रेमिका, ना कहे तो ना ही समझना चाहिए। बदहवास के दौर में अनुमति और सहमति समर्पित रूप चाहिए होता है। जबरन के संबंध बलात्कार की श्रेणी में गिना जाता है। मानसी बेहोश थी पर मन तन आत्मा जीवित थे। रोम रोम गवाह था उस हिंसक के मनोवृत्ति के। रोहन आज मानसी पर अपना क्रोध आजमा रहा था। रोहन ने मानसी का बल से और जिद से, मानसी के तन से, क्रूरतम से अपनी हवस को नीचता से पूरा किया। मानसी बेहोशी में तड़प रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। औरत थी वो, सहबास पति का महसूस हो रहा था। अंग अंग निचोड़ कर रख दिया हफ्सी ने। नग्नावस्था में मानसी को छोड़कर रोहन ने अलमारी से सारे जेवर और कागजात निकालकर भाग गया और घर का बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाकर भाग गया। मानसी दर्द से कराह रही थी। पलंग से उठना भी दूभर था। सुबह 11 बजे पास की पड़ोसन ने देखा, नई बहू है, आज घर से आवाज भी नहीं आ रही और कुंडी बाहर से लगी है, गेट खुला है। किसी अनहोनी का आभास लग रहा था। पड़ोस के 2-4 लोगों को लेकर नवल के घर में घुसी। नवल की माँ और नवल, किधर हो बेटा? मानसी बहू, किधर हो बेटा? एक पड़ोसी नवल के बाहर की कुंडी खोलते हुए एक नवल की माँ के कमरे की और 2 औरतें मानसी के कमरे की कुंडी। नवल बेहोश था, सांसें चल रही थीं। औरतें नवल की माँ को जगा रही थीं। अब चेतन में थी और मानसी नग्नावस्था में थी। मानसी पर चादर डाल दी औरतों ने। फटाफट एम्बुलेंस बुलवाई गई। रोहन का कहीं पता नहीं था। एक परिवार के 3 लोग अस्पताल में, मानसी आईसीयू में बेहोश। बहुत मुश्किलों से नवल और नवल की मम्मी होश में लाए गए। मानसी को 3 दिन बाद होश आया। चारों ओर नजर फिराई, देखा नवल हाथ पकड़कर बैठा था मानसी का। बाहर से पुलिस भीतर आ गई। मानसी समझ चुकी थी कि रोहन ने गलत किया था और उसे गैरों के पास छोड़ गया। मानसी नवल का हाथ छुड़ाकर रोने लगी। पुलिस की ओर मुखातिब होकर बयान दर्ज करवाए। नवल जी, माफ कीजिए, मैं गलत थी। मैंने जो भी किया गलत किया। पति था रोहन और उसकी जिद और जबरदस्ती के कारण आज मैं यहाँ पहुँचा गई। पति का सम्मान था, भागकर शादी का अंजाम मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। मैं सजा की हकदार हूँ। आपसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। पति का प्यार था, कहीं मुझे छोड़ ना दे। देखो आज वो छोड़ गया। बयान लेकर पुलिस रोहन की तलाश में लग गई। मानसी जी, आप रोइए नहीं। आज मैं आपको एक सच बताऊं। पहली बार जब रोहन आपको मुझसे मिलाने लाया था, उस दिन मैं हाथ धोने गया था। मैंने सुन लिया था कि रोहन आपको धमका रहा था, ट्रक के नीचे मरने की धमकी दे रहा था और आप खुद को जिंदा लाश कह रही थीं। मानसी जी, मैं भी इंसान हूँ। उस रोहन ने आपको मजबूर किया मेरी पत्नी बनने को। मैं सच कहता हूँ मानसी, आपसे प्यार कर बैठा। आपको रोहन रूपी दलदल से निकालना चाहता हूँ। यही सोचा मैंने। मुझे किसी आश्रम में छोड़ देना नवल जी। मैं किसी काबिल नहीं। नहीं, आप मेरी हैं और जीवन भर रहेंगी। बेसहारा नहीं करूँगा आपको। आप मेरे लिए क्या हैं आप नहीं जानती। नवल की मम्मी अंदर आईं और मानसी का माथा चूमकर बोली, बेटा, पति था रोहन तेरा, धोखेबाज था। तेरे साथ जो हुआ गलत किया। अब मानसी, तू नवल की है। मन के घाव नहीं भरते, तन के घाव मिट जाते हैं। मानसी रो रही थी। कितना गलत किया अच्छे लोगों के साथ। मानसी घर आ गई। मन और तन संभालना आसान ना था, पर नवल और उसकी मम्मी ने हर हाल में मानसी को अपनी बहू मान लिया था। रोहन सामान, जेवरात, जरूरी कागजात को लेकर मालगाड़ी में चढ़ गया था। मालगाड़ी का डिब्बा पलटने से रोहन की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने बैग में जरूरी कागजातों से नवल का पता लगाकर जेवर और कागजातों को लौटाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। रोहन का घिनौना रूप ईश्वर ने सजा के रूप में दे दिया। मानसी और नवल मम्मी जी घर बार बेचकर नए शहर चले गए, जहां मानसी को कोई नहीं जानता था। मानसी के आंगन में 2 नन्हे फूल, कनिष्क और रूपाली, महक रहे हैं।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।